तो जैसे मैं कहूँगा मेरे पीछे आप कहिए और फिर दीक्षा विधि समाप्त होगा, यानी जो विधि संस्कार है वो संपन्न होगा। और उसके पश्चात बौद्ध बनने के जो हमारे मकसद हैं, जो हेतु हैं, इससे हमें जीवन में क्या पाना है क्या नहीं, इसके बारे में कुछ वार्तालाप होगा। जैसे ही वार्तालाप समाप्त होगा, आप लोगों को किसी को भी कोई भी सवाल पूछने की इजाज़त है। आप यहाँ मंच पर आकर सवाल पूछ सकते हैं, आप जहाँ पर हैं वहीं से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कथाओं के साथ और बहुत सारे उपायों के साथ जो धम्म के प्रार्थी होते हैं उनके शंकाओं का निराकरण किया जाता है। कोई भी शक अपने मन में हो, शंका हो, आशंका हो, तो आपको ये जरूर पूछना है। अब नहीं, बाद में, जब कहीं भी आपको लगता है कि कुछ समस्या खड़ी हुई है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। भिक्षुओं के पास जाने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं होती। कहीं पर भी जहाँ भी हो वहाँ आप उनको संपर्क कर सकते हैं और अपने इन सवालों को जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो सब मिलकर कहते हैं, इसलिए पाली में ये सामूहिक याचना कही जाती है। तो जैसे मैं कहूँगा आप कहिए, पहले हाथ जोड़िए। ओकास वंदामि भन्ते, ओकास वंदामि भन्ते, द्वारतेन मया कतं, द्वारतेन मया कतं, सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते, सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते, द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते, द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते, द्वारतेन मया कतं, द्वारतेन मया कतं, सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते, सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते, तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते, तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते, द्वारतेन मया कतं, द्वारतेन मया कतं, सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते, सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। इसका मतलब है बनते हम आपको वंदन करते हैं। हमारी काया वाचा मन से जो कुछ अपराध हुए हो तो हमें उसके बारे में क्षमा कर दे। इस तरह से 3 बार हमने अपने अपराध कबूल किए हैं और क्षमा याचना की है, जिसको पाली में क्षमापना कहते हैं। अब इसके बाद विनती करनी है। मयं भन्ते, मयं भन्ते, तीसरणेन सह, त्रिशरणेन सह, पंचशीलं, पञ्चशीलं, धम्मं याचाम, धम्मं याचाम, अनुग्रहं कृत्वा, अनुग्रहं कृत्वा, शीलं देथ मे भन्ते, शीलं देथ मे भन्ते, द्वितीयंपि द्वितीयंपि मयं भन्ते, मयं भन्ते, तीसरणेन सह, त्रिशरणेन सह, पंचशीलं धम्मं याचामि, पञ्चशीलं धम्मं याचामि, अनुग्रहं कृत्वा, अनुग्रहं कृत्वा, शीलं देथ मे भन्ते, शीलं देथ मे भन्ते, तृतीयंपि तृतीयंपि मयं भन्ते, मयं भन्ते, तीसरणेन सह, त्रिशरणेन
सह पंचशीलं धम्मं याचाम पंचशीलं धम्मं याचाम अनुग्रहं कृत्वा अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। शीलं देथ मे भन्ते। अब जैसे मैं आगे कहूँगा मेरे पीछे कहिए। सर्वप्रथम मैं कहूँगा यमहं वदामि तं वदेथ। इसके माने हैं जैसे मैं कहूँगा आप वैसे कहिए। तो ऐसे कहने के बाद आपने कहना है आम भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। आम भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। अब मैं कहूँगा शरणगमन समाप्त हो चुका है। पाली में कहूँगा आपको कहना है आम भन्ते। शरणगमनं निष्ठितं आम भन्ते। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमच्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इमानि पञ्चसिक्खापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति। शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं यन्ति। तस्मात् शीलं विशोधये। आमन्। आम भन्ते। साधु 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 साधु। साधु।
पारंपरिक धम्म दीक्षा यहीं पर समाप्त हो जाती है। परंतु आज के ज़माने में और ख़ासकर भारतवर्ष जैसे बहुत ही विलक्षण देश में और समाज में हम इस दीक्षा का पुनर्स्वीकार करते हैं, तो उसके साथ साथ इस राह पर चलने में जो कुछ आपत्तियां आ सकती हैं, जो समस्याएं प्रकट होती हैं, जो हमारे मन पर प्रभाव पड़ सकते हैं और जिस तरफ हम आकृष्ट हो सकते हैं, ऐसी बातों की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए जिन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया है, केवल ऐसे ही लोगों के लिए 22 प्रतिज्ञाओं का निर्माण किया है। स्मरण रहे, ये आम जनता के लिए नहीं है। जो बौद्ध नहीं बने हैं उनके समक्ष ये बातें कहने की नहीं है। कभी भी प्रचार प्रसार करते वक्त जो अबौद्ध हैं, जिन्होंने विधि संस्कार के साथ दीक्षा ग्रहण नहीं की है, उनके समक्ष 22 प्रतिज्ञाओं पर कभी बातचीत नहीं करनी है, कोई प्रवचन नहीं देना है, कोई कमेंट नहीं करनी है। ये गलतियां इससे पहले हो चुकी हैं और जिसकी बहुत भारी कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। तो आइंदा हम लोग एक ध्यान में रखें कि 22 प्रतिज्ञाएं केवल जिन्होंने धर्म की विधिवत दीक्षा ली है और उस पालन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं, केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं। अब एक दूसरा सवाल भी आपको लोग पूछेंगे, भाई आप तो बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेते वक्त 22 प्रतिज्ञाएं भी लेते हैं, जो बाबा साहब ने उस वक्त, जो यहाँ कोई बौद्ध नहीं था, ऐसे लोगों को देते वक्त दी थी। आज के ज़माने में बौद्ध परिवार में आपका काफ़ी लोगों का जन्म हुआ है, हिंदू परिवार में नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था होने पर भी आपको 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप करते हैं तो क्या इसका अर्थ ये नहीं होता कि जो आदमी इस देश में जन्मता है वो किसी न किसी जाति में ही जन्म लेता है, जन्म से जाति चिपक जाती है, वो छुट्टी नहीं। आप भी इस तथ्य को मानते हैं कि हम जन्म से हिंदू ही हैं और फिर बौद्ध बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप 22 प्रतिज्ञाओं का यहाँ स्वीकार करते हैं। ये सही बात नहीं है, ये युक्तिवाद है लोगों को गुमराह करने के लिए। जन्म से कोई आदमी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। बुद्ध की शिक्षा अनुसार केवल एक मनुष्य प्राणी होता है और अपनी शिक्षा के बल पर, अपने संस्कारों के बल पर वो जो कुछ जीवन में होना है हो जाता है, पाना है पा जाता है। तो जन्म से किसी आदमी का धर्म पक्का नहीं होता, जाति पक्की नहीं होती, उसका स्टेटस, सामाजिक उसकी जो प्रतिष्ठा है वो निश्चित नहीं होती और उसका बड़प्पन और छोटापन भी निश्चित नहीं होता। ये विचार, ये सोच हमें भारत में बहुत बारीकी से ध्यान में रखनी चाहिए और उस पर अमल करने की हरदम कोशिश करनी चाहिए। कारण इसका ये है कि यहाँ जो पीछे संस्कृति चलती आ रही थी, उस संस्कृति में उन्होंने इस तरह से एक धोखा देने की योजना बनाई है और लोगों के मन में विचार ठूंस कर भरा है कि जन्म से ही आदमी को धर्म मिलता है, जाति मिलती है। ये गलत विचार हैं, लेकिन संस्कारों के माध्यम से लोगों के मन में वो पूरी तरह से भर गया है और इसी को लोग मानते हैं। बुद्ध ने इसलिए कहा कि इन सभी विचारों को पहले छोड़ दो, अपना दिमाग खाली कर दो, ये गलत कल्पनाएं हैं, इस पर विश्वास मत करो। आदमी सिर्फ मनुष्य के रूप में जन्म पाता है और अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से, अपने कष्ट से जो कुछ होना है हो जाता है।
तो फिर भी हम 22 प्रतिज्ञाएं क्यों लेते हैं? अगर हम हिंदू धर्म में नहीं जन्मे हैं, हमारा किसी जाति से कोई सरोकार नहीं है, हमारे पालक जो थे, माँ बाप थे, बौद्ध थे, हम उस परिवार में जन्मे हैं, तो फिर हमें 22 प्रतिज्ञाओं की क्या जरूरत है? इसका सीधा कारण ये है कि इस देश में जो सांस्कृतिक वातावरण है, तरह तरह के विधि संस्कार हैं, बहुत अनूठा कर्मकांड है, और इतना उसका शोरगुल मचाया जाता है कि सुनने वालों पर कहीं ना कहीं उसका असर हो ही जाता है। तो हम उस असर से स्वयं को बचाएं। जिस असर ने यहाँ बहुत अन्याय निर्माण किया है इस देश में, ऐसे असर हमारे मन पर न होए, इसलिए सावधानी के तौर पर वे कौन से असर हैं, कौन से विचार हैं, कौन सी मान्यता है जिससे हमें बचना चाहिए, ये मान्यताएं बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं के रूप में हमारे सामने रखी हैं कि कम से कम भारत में तुम्हें ये तो करना ही होगा, इससे बच नहीं सकते। क्योंकि यहाँ हाईली क्वालिफाइड आदमी भी जाति को मानता है और इस पर विश्वास करता है कि जन्म से जाति और धर्म मिल जाता है। ये मान्यता एकाएक से नष्ट होने वाली नहीं है। बहुजन बौद्ध होंगे और इस मान्यता का त्याग करेंगे, तब कहीं अन्य लोग कुछ सीखेंगे, तब तक सीखने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसलिए 22 प्रतिज्ञाएं हमें इसलिए लेनी है कि इस प्रकार के प्रभावों से हमें बचना है। कोशिश करनी है कि हम उसके चंगुल में न फंस जाए। तो ये प्रभाव जो हैं वो पुराने धर्म संबंधी हैं, यहाँ प्रचलित धर्म संबंधी हैं। जिस धर्म ने मानव जाति पर बहुत अत्याचार ढाए, ऐसे आचरण व्यवहार से हैं, कल्पनाओं से हैं। और इसलिए 22 प्रतिज्ञाएं हमें इस अर्थ से लेनी है कि इन प्रभावों से हमें बचना है।